नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू में। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण जीके के अंतर्गत बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। देखिए, किसी एग्जाम में अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चंस भी आते हैं जीके के, तो उनमें एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले वही ज़रूरी बातें कि इस वीडियो का हर पॉइंट यानी जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी सब की सब तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को याद करने की टेंशन लेनी नहीं है, उसके लिए बस एक ही काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। जैसे वीडियो आप पूरा देख के ख़त्म करेंगे, सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। इसी वीडियो के अंतर्गत हम चीज़ें तो देखेंगे, लास्ट में जो अलग अलग एग्जाम में आए गए क्वेश्चन हैं उनको भी आप देखेंगे और बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। तो ये प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। अब देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये भी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है। इसलिए एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे एशिया में लगभग जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग रहते हैं, या फिर पूरे भारत में तो फिर भी कम है, जैसे ये तिब्बत है, चाइनीज है, और इधर के जो थाईलैंड वगैरह है, म्यांमार, यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। देखते हैं अब गौतम बुद्ध का परिचय देखते हैं, यानी गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु, माता पिता के नाम, इसको देखते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 563 वर्ष पूर्व होता है। लुम्बिनी वन में होता है। कई बार कपिलवस्तु देगा, कई बार लुम्बिनी वन। दरअसल कपिलवस्तु एक जो है राज्य है, उसके अंतर्गत आता है लुम्बिनी वन जगह। तो लुम्बिनी वन में होता है। कहाँ पर है ये? नेपाल की तराई में स्थित है कपिलवस्तु या फिर लुम्बिनी वन। याद करने की ट्रिक क्या है? कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो ट्रिक से याद रखिए कि महात्मा बुद्ध जन्म के समय बहुत ही लंबे थे। हैं, एक लंबा बच्चा होता है, हेल्दी बच्चा होता है, ऐसे थे। तो महात्मा बुद्ध जन्म के समय लंबे थे, यानी जन्म कहाँ होता है? लंबे से लुम्बिनी वन में होता है। कई बार कपिलवस्तु देगा, कई बार लुम्बिनी वन। ठीक, कहाँ पर है? नेपाल की तराई में। उसके बाद आ जाते हैं कि इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, यानी कौन सा अभिलेख है जो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है? तो अशोक का रुम्मिनदेई अभिलेख। मैंने आपको अभिलेखों में बताया था कि रुम्मिनदेई अभिलेख कहाँ पर स्थित है? नेपाल की तराई में, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक के अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख है रुम्मिनदेई अभिलेख। इसी पर कर के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर कर जो है 1/8 कर दिया था अशोक ने। ठीक है, अब आ जाते हैं मृत्यु पर। मृत्यु कब होती है? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। इसी समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति भी की जाती है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। जगह क्या है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। मल्ल गणतंत्र की राजधानी, या कहेंगे मल्ल गणतंत्र के अंतर्गत जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, क्योंकि कुशीनगर तो बहुत जगह पूछा जाता है, 2-4 जगह ये भी पूछा गया है मल्ल गणतंत्र। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब भी कोई मरता है तो लोग दुखी होते हैं, पर महात्मा बुद्ध बहुत ही ज्ञानी थे और उन्होंने जीवन के सत्य को समझ लिया। तो ये कहाँ मरे थे? खुशी के नगर में मरे थे। ठीक है, तो खुशी के नगर में मरे थे। खुशी से हमने बना दिया कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। जन्म के समय लंबे थे। लुम्बिनी वन में इनका जो है जन्म होता है। अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से जन्म की जानकारी मिलती है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में। चलिए आगे देखते हैं। ये कुशीनगर में एक मंदिर भी बना हुआ है, क्योंकि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु होती है। तो ये मंदिर है कुशीनगर में। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध की एक 6 मीटर लंबी प्रतिमा या लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पर है? तो कुशीनगर में है। ठीक है, कुशीनगर में, क्योंकि महापरिनिर्वाण, क्योंकि ऐसे लेटे हुए थे बुद्ध, उसी समय उन्होंने निर्वाण यानी जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। तो इस तरीके से मूर्ति कहाँ पर मिलती है? कुशीनगर में मिलती है। कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। आगे आ जाइए, माता का नाम क्या था? तो जो है महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया, और ये किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। ये भी पूछा जाता है। महामाया या माया महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम था, कोलीय वंश की थी। इनके महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही जो है इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनका जो है लालन पालन कौन करती है? तो इनकी जो मौसी होती है प्रजापति गौतमी, ये इनका लालन पालन करती हैं महात्मा बुद्ध का।
यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली या बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है। तो ये इनकी मौसी है प्रजापति गौतमी, जो आनंद महात्मा बुद्ध का शिष्य था, उसके कहने पर जो है जो संघ होता है उसमें प्रवेश देते हैं महात्मा बुद्ध। तो पहली महिला कौन है, प्रजापति गौतमी, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आगे आ जाइए, इनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के ये राजा थे, यानी कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। पिता का नाम शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाक्य गणराज्य के जो है राजकुमार थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, इनके बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा, गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना। चारों में से कोई भी नाम आ जाए तो इनकी पत्नी का ही नाम है। यशोधरा, गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना, ये गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। और उनके पुत्र का नाम क्या है, राहुल। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी कहानी। बस यहाँ पर जब कन्फ्यूजन होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, इनका नाम क्या था, क्योंकि महावीर का नाम वर्धमान है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, सिद्धार्थ, ठीक है, शुद्धोधन, इसमें भी स है, और शाक्य गणराज्य, तो तीनों से आ रहे हैं। ठीक है, तो शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और महात्मा बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ। दरअसल महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। बस तुम्हें तो इसलिए याद रखना है, शुद्धोधन, शाक्य और सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। तो माता महामाया, प्रजापति गौतमी मौसी, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा, इनके पिता हैं। शाक्य मुनि भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, क्योंकि ये शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। और इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ है। पत्नी का नाम यशोधरा, गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना और पुत्र का नाम है राहुल। चलिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। देखिए, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो शुद्धोधन ने जब जो है ऋषि मुनियों को बुलाया, तो ज्ञानी जो पंडित थे उन्होंने कहा कि ये जो आपका पुत्र है, या तो ये महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये महान सन्यासी बनेगा, और चांसेस ज़्यादा हैं कि ये महान सन्यासी बनेगा। तो राजा शुद्धोधन बहुत चिंतित रहने लगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा इंतजाम किया जाए कि ये दुख को जाने ही ना किसी भी तरह के, तो ये सन्यासी नहीं बनेगा। तो वो इनको एक ऐसे महल में रखते हैं जहाँ पर कोई वृद्ध या बीमार या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो मन को दुखी कर सके, और इनकी शादी कर देते हैं। वे ले दे के शादी एक ऐसा काम होता है कि ठीक है, अब ये कहीं नहीं जाने वाला है ना, और इनका पुत्र भी हो जाता है राहुल। पर ये मन ही मन परेशान रहते हैं महात्मा बुद्ध, है ना। तो होता क्या है कि वो एक दिन इनका जो सारथी होता है चन्ना, उससे बोलते हैं कि मुझे नगर पर भ्रमण के लिए जाना है। वैसे नगर भ्रमण के लिए वो जब भी जाते थे तो राजा इंतजाम करता था कि भाई कोई भी बीमार व्यक्ति ना दिखाई दे, या कोई भी परेशान चीज़ ऐसी ना दिखाई दे जो परेशान हो जाए जिससे महात्मा बुद्ध। तो चन्ना लेकर के इन्हें चला जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनका सारथी कौन था, तो उसका नाम था चन्ना। तो वो लेकर के नगर भ्रमण के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसे महात्मा बुद्ध को 4 दृश्य दिखाई देते हैं। पहला, वृद्ध व्यक्ति। तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि भाई ये कैसा आदमी है ना, इतना कमज़ोर सा, इतना बेकार सा दिख रहा है। तो वो कहते हैं कि ये एक बूढ़ा आदमी है और सबको एक दिन बूढ़ा हो जाना है। तो उन्होंने पूछा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा? कि हाँ, आप भी हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। उसके बाद तीसरा मृत व्यक्ति। तो वो पूछते हैं कि मैं भी बीमार हो सकता हूँ, कि आप भी हो सकते हैं? और ये मृत व्यक्ति यानी कि अब इसके बाद इसकी जीवन लीला खत्म हो गई, कि मेरी भी हो जाएगी? कि हाँ, आपकी भी हो जाएगी। और लास्ट में उन्हें एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई देता है जो एक पेड़ के नीचे बहुत शांत बैठा हुआ होता है। तो वो पूछते हैं ये कौन है? तो ये वो कहता है चन्ना कि ये एक सन्यासी है। तो उन्हें ये व्यक्ति बहुत ही जो है पसंद आता है। तो वो जो है उसी टाइम सोच लेते हैं कि मुझे भी संन्यास लेना है, यानी जब मर ही जाना है तो फिर इस राजमहल का क्या मतलब। तो उसके बाद वो बहुत परेशान रहते हैं और एक रात 29 वर्ष की आयु में वो घर त्याग कर चले जाते हैं। उस घटना को, यानी घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। दरअसल निष्क्रमण का अर्थ यही होता है घर से बाहर निकलना, ठीक है, निष्क्रमण। और महाभिनिष्क्रमण इसलिए लगा दिया क्योंकि ये महान घटना थी, क्योंकि गौतम बुद्ध बनने वाले थे वो, ठीक है। तो गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में करते हैं? 29 वर्ष की उम्र में करते हैं। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद ये मिलते हैं अपने प्रथम गुरु, जिनका नाम है अलार कलाम। उनसे मिलते हैं गृह त्याग करने के बाद। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अलार कलाम कौन है? तो ये महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु हैं अलार कलाम, ठीक है। तो नगर भ्रमण के लिए सारथी चन्ना, और 4 दृश्य क्या होते हैं? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। ये भी पूछ लिया जाता है। गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में करते हैं? 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं। इसे महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। प्रथम गुरु कौन है? अलार कलाम। अब आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति। जब वो 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ देते हैं, उसके बाद 6 वर्ष पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इस समय उम्र हो गई उनकी 29 + 6 यानी 35 वर्ष की आयु में
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति का स्थान क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति होती है। नदी पूछ ली जाए तो निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, निरंजना नदी या फाल्गु नदी। आप देख पा रहे हैं ये गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, ये पीपल का वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, ये बराबर में जो नदी है ये निरंजना या फाल्गु नदी है। स्थान क्या है, बोध गया बिहार में है। देखिए ट्रिक क्या है, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को। गया यानी बोध गया में ज्ञान प्राप्त किसको होता है, गौतम बुद्ध को, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। आगे देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त होता है। आप पत्ते देख पा रहे हैं, ये किसके हैं, पीपल के वृक्ष के पत्ते हैं। उसके बाद और पूछा जाता है कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, जब आंखें खोलते हैं, उसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहा जाता है। तो इनका नाम, जिनका नाम पहले सिद्धार्थ था, अब वो क्या कहलाए, बुद्ध या तथागत या शाक्य मुनि कहलाए। तथागत का मतलब होता है जिसका ज्ञान सत्य है, ठीक है। तो तथागत का सत्य है जिसका ज्ञान, ये इसका अर्थ है। बुद्ध, तथागत या शाक्य मुनि कहलाए, या ये तीनों नाम किसके हैं, ये महात्मा बुद्ध के नाम है। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब ये आंखें खोलते हैं, काफ़ी टाइम से इन्होंने खाया नहीं होता, तो पहली जो है इनको मुंह में जो निवाला जाता है वो खीर थी। वो किसने खिलाई थी, सुजाता नामक एक महिला थी, उसने इन्हें खीर खिलाई। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं नेक्स्ट फोटो में, ये सुजाता है जिसने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई। चलिए अब आगे चलते हैं। बुद्ध के उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद काफ़ी समय तक बुद्ध बोले नहीं थे, है ना। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, बिहार में प्राप्त हुआ, बोध गया में। उसके बाद वो चलते रहते हैं चुपचाप, किसी से बातें नहीं करते। उसके बाद प्रथम उपदेश जो देते हैं उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वो देते कहाँ पर हैं, यूपी में आ जाते हैं। बिहार से चलकर कहाँ गए, उत्तर प्रदेश के सारनाथ या ऋषिपत्तनम। सारनाथ का ही पुराना नाम क्या है, ऋषिपत्तनम। वाराणसी भी दे देता है कई बार, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि वाराणसी के निकट ही है ऋषिपत्तनम और सारनाथ। इसी जगह का नाम मृगदाव या हरिण वन भी है, क्योंकि यहाँ पर हिरण बहुत रहते थे, इसलिए इसका मृग का मतलब है हिरण, ठीक है। मृगदाव या हिरण का वन जो है उस इसका सारनाथ का अन्य नाम भी है, ठीक है। तो कई बार ये भी मिल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सारनाथ या ऋषिपत्तनम या वाराणसी या मृगदाव में जो प्रथम उपदेश देते हैं बुद्ध, इसी उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये उपदेश दे रहे हैं। उपदेशों की भाषा क्या है, तो उपदेशों की भाषा क्या है, पाली है। और ये भी ये उपदेश देने की फोटो बनाई हुई है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे या फिर कौशल में दिए थे, क्योंकि कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। सर्वाधिक वर्षावास भी यहीं पर किया था। वर्षावास क्या है, दरअसल महात्मा बुद्ध पूरे समय चलते रहते थे, घूमते रहते थे, पर जैसे ही वर्षा ऋतु के 3-4 महीने आते थे तो उस समय वो वर्षा ऋतु में एक जगह ही ठहर जाते थे। तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ ठहरे, श्रावस्ती में। तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक उपदेश भी उन्होंने कहाँ दिए, श्रावस्ती में। याद करने की ट्रिक देखिए, बस्ती में सर्वाधिक वर्षा वास किया, यानी बस्ती आप लोग समझते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं उसको बस्ती बोला जाता है। तो बस्ती में सर्वाधिक वर्षा वास किए महात्मा बुद्ध ने। बस्ती में सर्वाधिक वर्षा वास किए कौन, महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए या सर्वाधिक वर्षा ऋतुएं बिताई। उसके बाद अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने कहाँ बिताई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में उन्होंने जो है बिताई थी। ट्रिक क्या है कि अंतिम वर्षा ऋतु में जो है महात्मा बुद्ध अपनी साली के पास थे, ठीक है। याद करने का ट्रिक है बस, साली के पास। तो अंतिम वर्षा ऋतु किसके पास बिताई, साली के पास बिताई, ठीक है। अब अंतिम उपदेश किसे दिया था, सुबुद्ध को दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मान लीजिए अंतिम उपदेश किसे दिया, एक भद्दा सा व्यक्ति था, वो कह रहा था मुझे भी कुछ उपदेश दे दीजिए। तो भद्दा सा दिखने वाले व्यक्ति को महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। तो अंतिम उपदेश किसको दिया, भद्दे व्यक्ति को, यानी सुबुद्ध को महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। दोबारा से देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों चीजें। सर्वाधिक उपदेश या सर्वाधिक वर्षावास वस्ती यानी श्रावस्ती में बिताए। अंतिम वर्षा ऋतु साली के पास यानी वैशाली। अंतिम जो है उपदेश भद्दे दिखने वाले व्यक्ति को यानी सुबुद्ध को दिया, ठीक है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। तीनों चीजें, जन्म भी, ज्ञान भी प्राप्त होता है और मृत्यु भी, तीनों चीजें बुद्ध पूर्णिमा, इसलिए ही इस वैशाख पूर्णिमा वाले दिन होता है, कह सकते हैं, है ना। इसी को बुद्ध पूर्णिमा कह दिया गया, क्योंकि बुद्ध का जन्म और ज्ञान और मृत्यु तीनों इसी दिन होते हैं, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को, इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में विशेष महत्व होता है।
अब देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, ये भी पूछे जाते हैं। जैसे कमल किसका प्रतीक चिन्ह है? जन्म का, घोड़ा गृह त्याग का, पीपल ज्ञान प्राप्ति का, स्तूप मृत्यु के। ठीक है, तो इजी है याद करने के लिए। मान लीजिए जन्म के समय महात्मा बुद्ध कैसे थे? कमल जैसे कोमल थे। घोड़े पर बैठकर गृह त्याग किया, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए पीपल किसका प्रतीक है? ज्ञान प्राप्ति का। स्तूप को आपको पता ही है कि महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां हैं वो स्तूपों में रखकर जो है ढेर बना दिया गया, उसको स्तूप कहा जाता है। स्तूप मैंने पढ़ा रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो मृत्यु से संबंधित है। बाकी ये तीनों घटनाएं देख लेते हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, क्योंकि निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? त्यागना, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, क्योंकि निर्वाण किसको कहते हैं? मोक्ष को। निर्वाण को ही जो है विशेष महत्व दिया जाता है बौद्ध धर्म में। तो महापरिनिर्वाण, ठीक है, मृत्यु को धर्म चक्र प्रवर्तन, ज्ञान प्राप्ति, और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब 2-3 चीज़ें और देख लीजिए। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में निर्मित है? तो गांधार शैली में। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में। कई बार पूछा जाता है मथुरा शैली किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां से संबंधित है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन है? आनंद और उपाली भी थे, और एक ही पूछा गया था, आनंद, ठीक है। तो गांधार और मथुरा शैली बौद्ध मूर्तियों से संबंधित है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, और मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में होती है, कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? निष्क्रमण का मतलब होता है त्याग, तो उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश थे? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, और वो कोलीय वंश की थी, ठीक है। शाक्य वंश के कौन थे? उनके पिता थे शुद्धोधन, और कोलीय वंश की थी महामाया उनकी माता। बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? तो बुद्ध जन्म के समय कैसे थे? तो लंबे थे, यानी लुम्बिनी में होता है बुद्ध का जन्म, वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु शाली के पास, ठीक है। कपिल वस्तु जो है, कपिल वस्तु और लुम्बिनी दोनों दिए हुए हैं, तो आपको लुम्बिनी लगाना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा है? रुम्बिनदेही अभिलेख। ये बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब मोक्ष, कहाँ प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ठीक है। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहीं पर महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? ठीक है, तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ, कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? या अंतिम व्यक्ति जिसे उन्होंने उपदेश दिया था वो था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ? वैशाली में, शाली के पास। वस्ती में सर्वाधिक जो है वर्षा ऋतुएं बिताई। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, सारनाथ में प्रथम उपदेश। आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम बुद्ध के जो है गुरु थे, एक गुरु थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जो है दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।